अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे। तो फ्रेंड्स, गांव से वापसी पे अभी आपने जो मेरा पहला व्लॉग देखा, इससे पहले वाला वो तो था रमज़ान प्रिपरेशन का। उससे पहले वाला जो मेरा व्लॉग था वो था गांव से वापसी का, ठीक है ना। सियालकोट के भी व्लॉग्स बीच में आते रहेंगे, बीच में जो है वो रमज़ान से रिलेटेड भी व्लॉग्स आते रहेंगे। क्योंकि ये मैंने व्लॉग्स बना तो लिए थे लेकिन मैंने अपलोड नहीं कर रही थी, क्योंकि कर भी रही थी और टाइम भी इतना नहीं था कि पूरा दिन हम लोग बिज़ी बहुत ज़्यादा होते थे। इधर जाना है इधर जाना है, और एक दिन में यकीन करें कि हम लोग कितनी जगहों पे गए हैं और किन किन से मिले हैं। आप लोग देख ही रहे होंगे कि सुबह से उठकर मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है, और जो घर में पहुंची थी तो वो एक अलग व्लॉग था। फिर गांव में गई तो वहाँ पे एक अलग व्लॉग है, अभी ये आगे एक अलग व्लॉग है जिसमें मैं अपनी छोटी नंद के घर भी जाऊंगी, अपनी बड़ी सिस्टर के घर भी जाऊंगी, सबसे छोटी वाली बहन के घर भी जाऊंगी, जिनका बेटा भी हुआ है वो माशाल्लाह से, वो सब उनके घर में भी जाना है, ठीक है ना। तो अभी गांव से वापसी पे ये जो पार्क है ना, मैंने आप सबको बताया था ना कि मुझे ये बहुत पसंद है। पता नहीं क्यों उस पार्क के साथ कोई दिल लगी सी है कि जब भी मैं यहाँ पर आती हूँ, खासतौर पर जब 15-20 दिन के लिए आती हूँ, तो फिर बीच में मुझे जब टाइम मिलता है तो मैं इस पार्क में लाजमी आती हूँ। खासतौर पर सर्दियों में यहाँ की जो धूप है ना, बैठ कर वो तो बस कुछ ना पूछें, बहुत ही मज़ा आता है। बहुत ही पीसफुल सा यहाँ का माहौल, मतलब कि आप आराम से आके चिल, और मुझे बड़ी वो जिसे कहते नहीं कि एक जगह पे बैठ कर और स्टार्ट गहराई है। में चले जाना, वो चीज़ें जो है ना मुझे हाँ, पसंद है थोड़ी सी। अच्छा जी, तो अभी फोटो यहाँ शूट पे है। थोड़ा सा बस हम लोग फ़ोटो शूट करेंगे, क्योंकि टाइम तो इतना ज़्यादा हमारे पास है नहीं था कि हम लोग यहाँ पे बैठते, थोड़ा सा चिल करते, गपशप लगाते, या कुछ ऐसा कोई सीन नहीं था। क्योंकि हम लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ गाड़ी मैंने रखवाई इसलिए थी कि एक दो यहाँ पे फ़ोटो बनवा लें, फिर उसके बाद जो है ना घर वापस चलते हैं। बस ये तस्वीरें वगैरह बनाई, उसके बाद फिर हम लोग घर की तरफ अब जा रहे हैं वापस। और बस बीच में बहनों के थोड़ी सी हंसी मजाक और इस तरह के जो ड्रामे श्रामे हैं ना, वो भी साथ साथ चल ही रहे थे, और सारी चीज़ें जो हैं वो हम लोग कर रहे थे माशाल्लाह से। बड़ा एक दिन के लिए मैं वहाँ पे रुकी हूँ, लेकिन ये था कि बड़ा मज़ा आया मुझे वहाँ पे। सारी बहनों ने खूब, हम लोगों ने एंजॉय किया इकट्ठे होकर। सिर्फ एक बहन जो थी वो बेचारी, जिसका बेबी हुआ है माशाल्लाह से अभी, तो वो बिज़ी थी अपने घर में और वो कहीं निकल भी नहीं सकती थी वैसे भी। और अभी यहाँ से हम सीधा जो है ना घर जाएंगे। घर जाने के बाद थोड़ी देर हम 5 मिनट रेस्ट करने के बाद अपनी छोटी वाली बहन के घर जाएंगे। तो अभी आ गई जी मैं अपनी छोटी वाली बहन के घर में। तो बस यहाँ पे आए तो अभी उनका जो बेबी है वो देखेंगे, थोड़ी देर बैठेंगे। चाय पानी जो है वो मामी ने बना लिया ज़बरदस्ती। मैंने काफ़ी मना किया कि रहने दें रहने दें। और ये देखिए जी, उन्होंने अपना रूम जो था वो सारा माशाल्लाह से बेबी का जब वेलकम किया था, मतलब कि अभी जब मैं आई हूँ तो बेबी माशाल्लाह 3-4 दिन का या 5 दिन का मेरे ख्याल में हो गया था। तो पहले जो है ना उन्होंने पूरा रूम डेकोर किया था, माशाल्लाह से बेबी को वेलकम किया था। और उसके बाद अभी जी मैं बेबी वहाँ पे सिस्टर के घर में थोड़ी देर बैठी हूँ, फिर आ गई थी अपनी सीधा नंद के घर में। तो देखिए मैं इतनी देर, मतलब थोड़ी थोड़ी देर 10-10 मिनट 15-15 मिनट बस सबकी तरफ बैठ रही थी, इससे ज़्यादा मैं किसी की तरफ नहीं बैठ रही थी, क्योंकि टाइम मेरे पास बिल्कुल नहीं था। और सुबह हम लोगों ने शायद वापस चले जाना था, तो आज के दिन ही मुझे गाँव भी जाना था, और मामूलों के घर भी गई थी। और उसके बाद जी यहाँ पे आ गई अपनी नंद की तरफ। और अभी थोड़ी सी चेंजिंग आई थी नंद का, तो वैसे मैंने घर का जो टूर है वो मैंने दिया हुआ है पहले ही। तो अभी मैं जल्दी से थोड़ा क्लिप स्पीड में कर देती हूँ, क्योंकि टाइम जो है वो कम है और ब्लॉग जो है वो लंबा भी है, और मैंने कहा कि चलो थोड़ा सा स्पीड कर देती हूँ। अच्छा, अभी इन्होंने जैसे कि वो आपने देखा कि जो शीशा लगवाया हुआ है, ये स्टडी टेबल बनवाया था। उसके अलावा ये बच्चे अपनी चीज़ें दिखा रहे थे कि ममानी इधर आए, आपको मैं ये दिखाती हूँ। इसको तो ये इतने पसंद है, पता नहीं क्या इसका नाम है, मैं अभी भूल गई हूँ। BTS है ना, BTS, हाँ BTS जो है ना, इनको इतने पसंद है ये टीम, इसको लड़की को इतनी पसंद है, मेरी नंद की बेटी को। मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब कि इसको हर चीज़ जो है ना वो इनकी चाहिए। जहाँ पे इनकी फ़ोटोज़ हों तो ये बता रही थी ये मेरी मामा ने गिफ्ट किया, ये मेरे पापा ने गिफ्ट किया। तो ये देखें, ये इसकी फ़ोटोज़ निकलवाई हैं बाकायदा इसने। मतलब कि इतनी दीवानी है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। मतलब कि यहाँ तक इनकी जो ज़ुबान है वो भी ये लड़की सीख रही है और कह रही है कि मैं बाहर ही जाऊँगी। तो बस जी वो होता है ना कि किसी किसी को बस किसी का कोई वो पसंद होती है कि ये हम बस जी मैं इसके लिए, तो ये मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ इसकी। तो बस ये भी लड़की जो है ना इनकी फ़ैन है लड़कों की, BTS की। अच्छा जी, उसके बाद अभी ये मेरी नंद का बेटा है जो कि गाड़ियाँ छड़ियाँ दिखा रहा था। तो वैसे तो बच्चों ने बड़ा अच्छा से बोल के सारा कुछ दिखाया था, लेकिन मैंने थोड़ी सी वीडियो स्पीड में करके, तो मैंने सोचा मैं वॉइस ओवर ही कर लेती हूँ, क्योंकि इस तरह से फिर जाहिर सी बात है टाइम जो है वो ज़्यादा हो जाना है। तो बस यहाँ पे ये इसकी बर्थडे थी, तो कह रहा था कि ममानी ये देखे मुझे ये गिफ्ट्स मिले हैं। उसके अलावा अभी ममानी आए, आपको मैं बलून दिखाता हूँ हमारे जो रूम में लगे हुए। तो मैंने कहा चलो बेटा चलो आप मुझे दिखा दो। तो अभी चलते हैं दूसरे रूम में और चलकर मैं वो दिखाती हूँ आपको। तो ये वाला रूम जो है ये मेरी नंद का रूम है। तो यहाँ वैसे तो मैंने ये सारा हाउस टूर आपको पहले दिया हुआ है,
तो यहाँ पे ये बता रहा था कि मम्मा ने यहाँ पे मेरी बर्थडे हुई थी, मैंने केक कट किया था और इस तरह सारे ये लगे थे, इधर ये लगा था, सब बता रहे थे। और ये जो शीशा है यहाँ भी लगवा लिया। अभी नीचे का जो टेबल है वो आना है इनका, और यहाँ पे सेंटर टेबल है वो भी आना है। तो ये साथ साथ गज़ल मुझे बता रही थी कि मम्मा ने यहाँ पे भी ये आना है, ये आना है, ये आना है। तो मैंने कहा नहीं माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत जो है ना वो घर सेट हो गया। तो अल्लाह पाक जो है ना आप लोगों को बस खुशियाँ दे। तो बस यही होता है, बहन भाई अपने अपने घरों में खुश रहें बस, तो खुशी होती है। हर कोई अपने घर में अच्छा हंसता खाता पीता रहे तो उस चीज़ की बस खुशी होती है। तो अल्लाह पाक सबकी जो मुश्किलात हैं वो आसान करे, सबको जो है जो बेघर हैं उनको घर दे, बेऔलादों को औलाद दें, बेरोज़गारों को रोज़गार दें, अमीर गरीब सबके घर में अल्लाह ताला रिज़्क़ जो है ना वो अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पे मेरी नंद ने जो है वो बिरयानी भी बनाई हुई थी, कबाब भी बनाए हुए थे, लेकिन मेरी जो बड़ी वाली सिस्टर है उसने भी दावत पे बुलाया हुआ था। वो सब बल्कि रेस्टोरेंट में बैठ कर मेरा इंतज़ार कर रहे थे, और मैंने अपनी नंद को कॉल करके मना भी कर दिया था कि कुछ नहीं पकाना है आपने, सिर्फ चाय के लिए हम आएँगे। वो भी यकीन करें कि सुबह से जो है ना कोल्ड ड्रिंक, चाय, बिस्किट्स, पकोड़े ये वो खा खा के ना हम फुल हुए हुए थे। तो खैर मैंने अपनी नंद को काफ़ी मना किया, लेकिन उसने फिर भी, उसको पता था कि मेरा भाई पहली दफ़ा मेरे घर आ रहा है, तो जाहिर सी बात है उसने ज़बरदस्ती वो चीज़ें बना ली थी। तो फिर हम गए, तो फिर खैर मीठा मैंने खाया था, आसिफ ने भी खा लिया। तो फिर उसने कहा कि एक काम करो कि ये जो बिरयानी और कबाब है ना ये आप दोनों अपने साथ ले जाओ, अगर रात को भूख लगेगी ना तो उठ कर खा लेना। तो मैंने कहा चलो ये भी ठीक है। फिर वो ले लिया था, हम लोगों ने गाड़ी में रख लिया। अभी मेरी बहन ने पहले बुलाया यहाँ पे इम्तियाज़ पे। तो है यहाँ पे उसने बुलाया था कि जो ऊपर जो है बारबेक्यू का भी है, तो मैं उसे बोल रही थी कि नहीं यहाँ ना लेकर जाओ, ये बल्कि तुम्हें महंगा भी पड़ जाएगा। और ये तो होता है कि एक दो बंदा शॉपिंग के लिए आया, आकर बैठो और रिफ़्रेशमेंट वगैरह लो और चले जाओ। तो मैंने कहा तुम्हें बहुत महंगा पड़ जाएगा, बेहतर है किसी रेस्टोरेंट में चलते हैं। लेकिन उसने कहा कोई बात नहीं, तुम लोग आओ खाओ, इनका अच्छा टेस्ट है, जायका अच्छा है इनका, ये वो। अच्छा हम लोग पहले तो चले गए कि चलो अब बहन बुला रही है तो चलो चलते हैं, देखते हैं क्या चीज़ है। तो जब मैं वहाँ पर गई तो फिर क्या हुआ वो मैं फिर अब आपको आगे चल कर ही बताती हूँ। मामा जद के चोना पठान, चोना पठान। लाला को अपनी वॉच दिखाएं, वॉच दिखाएं अपनी, वॉच दिखाएं अपनी लाला को। वाह बैंटन वाली गली पहनी है, बैंटन वाली। कितने होशियार, कितने। जैसे ही हम लोग मेन्यू डिसाइड करने के लिए वहाँ पे गए, मैं और मेरी बड़ी सिस्टर हम दोनों ही गए थे। मुझे वहाँ पे जाके कुछ हाथ समझ नहीं आई। सैंडविचेस थे, साथ में कबाब थे, और है भी वो ठंडे थे, मतलब कि उसी टाइम पे वो ओवन में गर्म तो कर देते हैं, लेकिन मुझे वो समझ नहीं आई। तो मैंने अपनी आप ही को बोला कि आप ही एक काम करें, यहाँ से हम लोग निकलते हैं और आपके जो करीब वो रेस्टोरेंट है जहाँ पे आपने एक दफ़ा पहले जो हमें खिलाया था आप वहाँ पे लेकर चलें। तो खैर जब हम वहाँ गए तो वो बंद था। तो फिर दूसरा एक करीब ही उसके रेस्टोरेंट था, फिर उन्होंने कहा कि उसका भी जायका अच्छा है तो वहाँ पे चलते हैं। तो फिर हम लोग वहाँ पे अब जाने लगे हैं सीधा। तो चलिए अभी निकलते हैं। और जैसे मैं नीचे आई तो मेरी बहन कहने लगी कि तुम थोड़ा सा व्लॉग बना लो, इधर इम्तियाज़ में आई हुई हो तो मैंने कहा कि नहीं पहले ही टाइम नहीं है, टाइम बहुत कम है, रात वैसे ही काफ़ी तकरीबन कोई 10:30-11 हो गए थे। और यकीन करें कि ये सारे काम करने के बाद हम लोग जब घर में पहुँचे हैं तो वो 12-12:30 के करीब कोई टाइम था इसी तरह से। और फिर हम लोगों ने बस रात को रेस्ट करनी थी और सुबह सुबह फिर जो है ना वो निकल आना था मुल्तान के लिए, और मुल्तान से फिर कराची वापस आना था। मुल्तान जाऊंगी तो फिर वहाँ पे इंशाल्लाह दरबार पे भी विज़िट करेंगे। और कौन सा दरबार है वो वाला, वो
शाहरुख ने आलम पे वो वाला दरबार, तो उस दरबार पे भी इंशाल्लाह ज़रूर जाएंगे। और यहाँ पे ये देखें इम्तियाज़ जो इनका मार्ट है माशाल्लाह से काफ़ी बड़ा है ना, बहुत ज़बरदस्त, मुझे बहुत पसंद आया। यहाँ से मैंने कुछ चीज़ें तो ख़रीदी नहीं है, वैसे महंगे तो यकीनन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होंगी क्योंकि जिस तरह से वो बना हुआ था। और दूसरी चीज़ ये है कि सियालकोट तो वैसे ही बड़ा महंगा है। अच्छा जी, तो अभी यहाँ पे ये वाले फिर आ गए थे हम लोग, ये बारबेक्यू आगे क्या है नीचे लिखा हुआ वो सामने है, जो भी है यहाँ पे हम लोग आ गए थे। फिर अभी यहाँ पे जो हमारे जो बहनोई हैं उन्होंने जाके मेन्यू डिसाइड किया, हम लोग आके और यहाँ पे चिल बैठ गए थे, थक गए थे इतना ज़्यादा। और हम कह रहे थे अब हमें कोई ना हिलाए, यहाँ से हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे। और बाकी तो थके हैं या नहीं थके हमें नहीं पता, हम लोग तो, मैं और मेरे हस्बैंड तो वाकई में हम बहुत थक गए थे, क्योंकि मुल्तान से हम सफ़र करके आए गाड़ी में सियालकोट, और फिर रास्ता भी बीच में भटक गए थे। फिर वापस सियालकोट आने के बाद नेक्स्ट डे जो है ना वो हमारी सुबह से हम लोग फिर निकले हुए हैं, मतलब कि हम लोग बैठ नहीं रहे, ये टाइम आ गया, हम लोग बस सब जल्दी जल्दी जितना हो सकता था कवर कर रहे थे कि हर किसी के पास चले जाएं, मिल लें, कोई ये ना कहे कि हमारे पास आए नहीं। फिर भी सारे गिला कर रहे थे, इतने टाइम के लिए कौन आता है, इतने टाइम के लिए कौन आता है। बस ये मजबूरी थी जो हम आए और सबसे मिल लिए माशाल्लाह से। और अभी बस खाना आ गया, गर्मा गर्म, साहब भी आइए हमारे साथ खाना खाइए। तो कहीं आप लोग रोज़े की हालत में मेरा व्लॉग तो नहीं देख रहे? अगर रोज़े की हालत में देख रहे हैं तो आई एम सो सॉरी, आंखें बंद कर लीजिए यहाँ पे और फिर बाद में खोल लेना ठीक है ना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे वो वाली सूरत हाल थी, जैसे कहते नहीं रोटी खुल गई जे तो दौड़ा ला दो बस। तो बस जी जैसे ही खाना आया तो सब ने जो है फटाफट से प्लेट्स पकड़ी, रोटी पकड़ी, और माशाल्लाह बहुत ही मज़े की बोटी भी थी और कबाब भी था, बहुत ही मज़ा आया माशाल्लाह खाने का। अभी फिर जो है ना वो मेरे मुंह में पानी आने लग गया है। तो हम लोग तो वैसे चिकन के ज़्यादा खाते हैं, बीच में मटन के भी थे, चिकन के भी थे, हमने कहा कि हमें तो बस चिकन के दे दो। और अभी जो है खाना हम लोगों ने खा लिया है माशाल्लाह से, सब ने खाना खा लिया। थोड़ी देर बैठे थे तो वो आप ही कहने लगी कि चाय भी मंगवा लेते हैं, चाय पियो चाय पियो। हमने कहा कि नहीं नहीं, अभी खाना खाया है तो अभी एकदम से चाय नहीं पियेंगे, अब थोड़ा सा उठेंगे, चले फिरेंगे, वॉक शॉक करेंगे। आप ही ने कहा कि चलो फिर मेरे घर चलो और वहाँ पे देखो थोड़ा बहुत जो काम हो रहा है कैसा हुआ है घर का। आप ही का थोड़ा बहुत जो काम आप ही ने करवाया घर का, तो वो कह रही थी कि भाई मेरे साथ चलो और मेरा घर भी जो है ना वो देख कर आओ। तो मैंने कहा कि चलो अभी आते हैं फिर आप ही के घर में। तो अभी भाई जो है वो खाना खाकर वॉक करने लग गया था, तो वॉक करने के बाद अभी हम नीचे उतरते हैं, वापस गाड़ी में बैठते हैं। तो यहाँ से जो है ना वो थोड़ी ही दूर जो है वो आप ही का घर है। तो चलिए अभी चलते हैं सीधा आप ही के घर। तो आप ही का घर जो है अभी सेट तो नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत काम जो है वो हो गया, थोड़ा बहुत हो रहा है। तो ये आप ही की जो दो बेटियां हैं माशाल्लाह से, उनका रूम अभी बनेगा, यहाँ पे बेड लगेंगे, कर्टन्स वगैरह लगेंगे, अभी जो है पूरा रूम सेट होगा। तो यहाँ पे वो बस दिखा रही थी मुझे कि ये वाला वॉलपेपर लगवाया, बच्चियों ने खुद पसंद किया। मैंने कहा माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पे पिंक पीच कलर की जो है ना वो बेड रखना या वाइट कलर में, और पर्दे भी ऐसे लगवाना। तो वो कही थी हाँ इंशाल्लाह। और यहाँ पर ये इनका जो है वो ओपन किचन ही है साथ, और साथ हाल है, और ये दूसरा रूम है। और यहाँ पे भी इन्होंने वॉलपेपर लगवाया, और यहाँ पे ये एक साइड पे जो है ना छोटी सी कबर्ड बनवाई हुई थी जिसमें कुरान पाक वगैरह हो गया, इस तरह की सारी चीज़ें जो है ना वो उन्होंने रखी हुई थी माशाल्लाह से। तो मैं उसे बोल रही थी कि मुझे खोल कर दिखाना ज़रा। तो यहाँ पे ये सारे इन्होंने सिपारे और कुरान पाक रखे हुए हैं, तो थोड़े सही से नहीं रखे हुए, क्योंकि बच्चे जो हैं आपको पता है वो पढ़ते हैं तो इसी तरह छोड़ जाते हैं। तो फिर माँ बेचारी जो अकेली होती है वो क्या क्या कुछ घर में करे। तो खैर वो कह रही थी कि अभी इसी तरह बच्चों ने रखे हुए, बाद में मैं इसको तरतीब वाइज ठीक से रखूँगी। तो अभी चलते हैं हम लोग ऊपर की तरफ, और ऊपर का भी जो काम है ना वो भी कुछ हुआ हुआ है, कुछ नहीं हुआ हुआ, तो वो भी चलकर मैं आपको दिखाती हूँ। तो बड़ा ही खूबसूरत लग रहा था। अभी जाहिर सी बात है अभी बन रहा है, तो अभी इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ थी। जब मैं लास्ट टाइम यहाँ पे आई हूँ ना, तो यहाँ पे भी देखें अभी पेंट शेड नहीं हुए हुए, अभी शायद दरवाजे वगैरह अभी नहीं लगे हुए थे कमरों के। तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये इसको क्या बोलते हैं, ये जो लाटू सा लगा हुआ है सीढ़ियों पे, पता नहीं क्या बोलते हैं इसको। खैर वो बड़ा ही मज़े का लग रहा था, अच्छा सा। तो उसके बाद अभी फिर वापस हम नीचे आ गए हैं। ऊपर जो है वो हालू सो रहे थे, तो फिर नीचे आए हैं। तो ये वाला जो वॉलपेपर है ये भी बड़ा अच्छा लग रहा था, जैसे लाइट्स लगी हुई होती है ना वो। तो मैं आप ही की तस्वीरें दिखाती हूँ आपको। ये देखें, आप ही को बड़ा शौक़ है तस्वीरें बनवाने का, वीडियोज़ बनवाने का, बड़ी सादी सिंपल सी हमारी आप ही देखें ज़रा। और एक तस्वीर ये वाली, इसकी माशाल्लाह से फ़ोटोज़ बड़ी प्यारी आती हैं, और
ड्रेसिंग भी जो है ना वो अच्छी कर लेती है माशाल्लाह से। तो शादियाँ वादियाँ होना तो उसमें कोई कमी नहीं छोड़ती है, मतलब कि इसको होता है कि मैं हर चीज़ जो है ना वो कर लूँ जो कि करने वाली हो। अच्छा जी, तो बाकी अभी हम लोग आप ही के घर से निकल आए थे, अब वापस घर की तरफ जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा थकन हो गई हुई थी और काफ़ी सारा दिन फिर के भी थक गए थे। अब कल सुबह की जो है ना हमारी वापसी है, कल सुबह हम लोगों ने निकल जाना है अब यहाँ से मुल्तान के लिए। सिर्फ जैसा कि मैंने कहा कि हम लोग एक दिन के लिए आए थे, बल्कि 2 रातें हम लोग रुक गए थे। एक रात पहुँचे थे और अगले दिन सारा दिन घूमे फिरे, रात को फिर रेस्ट करेंगे और कल जो है वो फिर वापस निकल जाएंगे। तो फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा थक गए हैं, बहुत ज़्यादा। सुबह पहले गाँव गए, फिर उसके बाद कहाँ गए थे मुझे, हाँ, फिर उसके बाद हम लोग मामू लोग के घर में गए थे, फिर उसके बाद अपनी नंद की तरफ गई थी, फिर छोटी सिस्टर के घर में भी छोटी जो सिस्टर है उनके ये जो बेटा हुआ है उनको देखने के लिए गए थे। फिर नंद की तरफ गए थे। उसके बाद अभी जो बड़ी बहन है उन्होंने दावत पे बुलाया था कि हमारी तरफ दावत है, वो ज़रूर अवेल करनी है आपने। तो हम लोग वहाँ चले गए थे और उसके बाद अभी जो है वो घर की तरफ जा रहे हैं। और यकीन करें टांगे जो है ना वो कांप रही हैं टांगे। हाँ नहीं, टांगे काम पे टांग रही हैं, काम पे टांग रही हैं, यकीन करें इस टाइम मेरी। तो बस ये आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हाँ जी, उसको उल्टा कर दिया था ना, काम पे टांग रही हैं। ये तो कोई बात नहीं, ग्रामेटिकल मिस्टेक है। हाँ, तो बस वो मजाक बन गया ना उसका। तो चलिए फिर अब घर जाके चाय का एक कप मज़ेदार सा पियेंगे और उसके बाद फिर सुबह उठेंगे। सुबह का क्या प्लान है वो फिर देखेंगे, हो सकता है कल निकल रहे हैं, कल इंशाल्लाह निकल रहे हैं। कल हम लोग जो है यहाँ से बस निकल जाएंगे। एक दिन का यहाँ पे मेरा जो है ना वो स्टे था, बस ज़रूरी था ना, एक तो नानी माँ के लिए, दूसरा जो था वो चाचा जी मेरे जो है वो बहुत हो गए थे, उनके लिए आना था। और बस अब वापस आ रहे हैं। और अभी आपको मेरी आवाज़ से भी वैसे लग रहा होगा कि मैं काफ़ी थकी हुई हूँ, बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है। और सुबह में जब हम गाँव जा रहे थे तो कैसी एनर्जी थी हमारे पीछे ना मुझे। और आप ही की तो बात ही कुछ अलग है ना, बहुत मज़े की आप ही है हमारी, है ना। काफ़ी मतलब कि फ़नी भी है और बहुत बेचारी अल्लाह मियाँ की गाय भी है। और कैमरे के सामने बिल्कुल नहीं बोल पाती है, चुप हो जाती है, बहुत अच्छी है। चले जी, अल्लाह हाफिज़। बाय बाय मुझे, बाय बाय।